गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपको पिछले वीडियो में डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बताए थे। दैट मीन्स किसी भी इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हैं, अगर लिमिट ए से बी है तो पहले जैसे हम बेसिक तरीके से इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करना सेम प्रोसेस काम है, सेम सिस्टम है। इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाता था, इंटीग्रल वैल्यू आ जाता था। दूसरा जो मेन कंसेप्ट था वहाँ लिमिट चेंज करना अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन। बस दो कंसेप्ट हैं जो आप पढ़े उसके रिगार्डिंग। एक कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दूसरा सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करना। ये दो आपका क्लियर हो गया तो बाकी एज इट इज पूरे इंटीग्रेशन के तरीके से है। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो अब नेक्स्ट टॉपिक ये एक एक्सरसाइज है। और अब तक जितना आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं, जितना उसका वेटेज है ये अकेले अपने आप में वेटेज रखता है। मीन्स वो सब के इक्विवेलेंट अकेला है ये। इसको और मन से पढ़ेंगे, इससे 100% आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आया हो। उधर पूरे मिक्स करके आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, आता वहाँ से भी कन्फर्म है हर साल, लेकिन वहाँ बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, यहाँ एक पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे में एक आना दो आना, लेकिन एक ही एक्सरसाइज में फिक्स एक आना, ये सबसे बड़ी बात है। मीन्स एक अगर ये एक्सरसाइज अच्छा से पढ़े तो 100% 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मीन्स ये फिक्स एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद जो एरिया बाउंडेड बाई कर्व बताएंगे, फिक्स एक्सरसाइज है, 6 नंबर का क्वेश्चन आज तक कभी हुआ ही नहीं कि उससे नहीं आया हो। मीन्स ये जो दो एक्सरसाइज आज हो सकता है इस वीडियो का पार्ट अगला भी ये बने, देखते हैं। बाकी ये जो दो एक्सरसाइज है, ये दो एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते ही आते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस एक्सरसाइज से है। तो ध्यान देंगे, आपको अब बताते हैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा। पहले प्रॉपर्टी जो पहले बोर्ड पे लिखा हुआ 7-8 प्रॉपर्टी है, उसके रिगार्डिंग आपको पहले थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग यूज करते हुए क्वेश्चन समझाएंगे। मीन्स इसमें इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी है, इसमें भी ये भी आना चाहिए। इसमें कौन सा ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी वो भी बता देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी एक एक करके डिस्कस करते हैं, एकदम पेशेंस से समझेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ जेड डी जेड। पहले तो इसको राइट डाउन कर ले सभी को। राइट डाउन करने के बाद पॉज करके वीडियो पहले राइट डाउन कर ले अच्छा से, अब देखेंगे समझेंगे। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ जेड डी जेड। मीन्स अगर ये दोनों वेरिएबल चेंज कर दिए, उससे डिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं। मीन्स वेरिएबल चेंज कर दिए नहीं, एक्स डी एक्स था, यहाँ जेड डी जेड कर दिए। अब ध्यान दें, सिंपल सा अगर आप लोग को लॉजिक समझाए तो ए से बी अगर 2 से 3 हम एरिया एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक्स एक्सिस के जगह पे अगर जेड एक्सिस डाल दे तो एरिया और फंक्शन सेम है, तो एरिया क्या होगा। ऐसा नहीं कि अगर एक सर्कल का एरिया यहाँ है, इसको उठा करके यहाँ लेकर के आ जाए तो वही एरिया है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अभी आप देखे थे लिमिट एजेस में उसका क्या था, बाउंडेड एरिया दे रहा था, नहीं यहाँ से ए से बी तक उसका कंप्लीट एरिया। ठीक है, और कंसेप्ट आपको एरिया बाउंडेड बाई कर्व में भी आएगा। मीन्स वेरिएबल चेंज करने से कोई चेंजिंग नहीं होता, बट इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन में कंप्लेक्स कैलकुलेशन को सोल्व करता है। तो ध्यान देंगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, पहला क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे कि करके मिटाते चलेंगे क्योंकि आगे एक्सप्लेन करना है। अब ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो माइनस बी से ए हो गया। ठीक है, क्या गया, माइनस बी से ए। अब इसको उल्टा करते हैं तो ध्यान दें, एफ ऑफ बी जैसे एक मिनट जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ गया एफ एक्स, तो लिमिट पुट करते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं ए से बी तो क्या लिखते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लेकिन अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, जस्ट निगेटिव। तो वही आ गया, ए से बी है तो माइनस कर दिए बी से ए। मीन्स सिंपल माइनस करने से क्या होगा, उल्टा रहना, बात एक ही है। तो उस तरीके से इसे समझे। ठीक है, अब अगला देखेंगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो याद कीजिए जैसे कर्व था ये, अगर ए है ये बी है, ए से बी हमें इंटीग्रेट करना है
तो अगर इसके बीच में कोई वैल्यू c आ गया तो a से c इंटीग्रेट कर दे, c से b कर दे, तो वही काम है a से c fx dx प्लस c से b fx dx, लेकिन c क्या होना चाहिए, a और b के बीच होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बीच में यहां से यहां c ले लिए और एक और बीच में ले लिए d, ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, एक तो आप नोट कर लिए, थोड़ा सा जनरलाइज करते उसको, तो a से c फिर c से d और फिर d से b fx dx कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिए, 4 पार्ट में कर सकते हैं, 5 पार्ट में कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग। मींस अगर a से b को 2 पार्ट में स्प्लिट करने के बताए थे, आप 3-4 पार्ट में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 0 से a fx d इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x, ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है, ध्यान रखेंगे, ये दोनों का दोनों क्या है, 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। कैसे, तो अगर a माइनस x को हम t मान लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस x dx इक्वल टू माइनस dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या हो गया, माइनस dt। ठीक है, अब पुट कर दें, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो 0 से a fx dx, एक मिनट, अगर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, तो a माइनस x को t माने तो लिमिट भी चेंज करना होगा, तो लिमिट जैसे ही x 0 लेंगे तो t क्या आ जाएगा, a, ठीक है, और a लेंगे तो a माइनस a 0, तो ये बन गया a से 0। ठीक है, a माइनस x को क्या लेना है, t, तो f ऑफ t हो गया, f ऑफ t और dx के बदले क्या, माइनस dt, तो माइनस dt। फाइनली क्या हो गया, माइनस है तो उल्टा कर सकते हैं पहले के तरीके से, पहला जो प्रॉपर्टी आपको बताए थे, तो 0 से a है तो यहाँ 0 से a डाल दें और ये होगा f ऑफ t dt। अब याद कीजिए, हम वेरिएबल चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप पढ़े हैं तो 0 से a f ऑफ x dx मींस ये दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल। सिंपल सब्स्टिट्यूशन से ऐसा प्रूफ भी बोर्ड में आया है, प्रॉपर्टी का प्रूफ, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन से 2 लाइन में प्रूफ हो जाता है। 2 मार्क्स में आए थे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था 2 पार्ट में, तो सिंपल 2 मार्क्स में आपका ये प्रूफ था 2 लाइन का। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हो गया। और ये जो प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये 0 से a f ऑफ a माइनस x, इसका जनरलाइज फॉर्म है a से b, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। 0 a से b f ऑफ x dx को हम क्या लिखते हैं, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो a माइनस 0 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, इसका एक पार्टिकुलर, ये जनरल फॉर्म है, ये पार्टिकुलर, बट ये ज्यादा यूजफुल है, ये ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रॉपर्टी को, स्टार्टिंग इसी से प्रॉपर्टी से यूज होता है। अब 2 पार्ट में fx प्लस dx दोनों को सेपरेट कर लिए, एक पार्ट अलग इंटीग्रेट, फिर दूसरा, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ये सिंपल 2 इंटीग्रल है उसको हम ऐड कर दिया। अब ध्यान देंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, माइनस ए से ए, दोनों लिमिट सेम होना चाहिए, माइनस ए और ए, ये अब निगेटिव है ये पॉजिटिव है बट सेम अमाउंट, माइनस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस ए से ए fx dx अगर इक्वल टू, ध्यान दें यहां देखते हैं, माइनस ए से ए fx dx, ये क्या आएगा, 0 आएगा। कब, जब fx क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन याद कीजिए, 11th क्लास में पढ़े थे, ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर एक माइनस एक्स पुट करे तो माइनस एफ एक्स आ जाए। ठीक है, मींस निगेटिव डालने से निगेटिव बाहर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये ऑड फंक्शन, और निगेटिव डालने से कोई चेंजिंग नहीं हो, निगेटिव डालने से कोई चेंजिंग नहीं हो तो क्या आएगा, इवन फंक्शन। तो पहले तो हमें देखना है ये fx क्या है, ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो आंसर 0, ऑड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बता देना है कि दिस इज ऑड फंक्शन, सो fx क्या है, 0 आएगा क्वेश्चन, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, अगर इवन है तो 2 इंटू 0 से a fx dx। ठीक है, इवन में 2 इंटू में और ऑड में डायरेक्ट 0। ठीक है, तो ज्यादातर कई क्वेश्चन ऑड के आते हैं जो तुरंत आंसर 0 आए, छोटे क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा ये 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0 से f ऑफ 2a माइनस डी एक्स। मेन इसका इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए ये है, ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, ये थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है वहाँ यूज होता है। आप ध्यान देंगे यही पार्ट, अगर ये माइनस एफ एक्स है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर जीरो, इसलिए क्या आ गया फर्स्ट केस में, अगर ये माइनस है तो जीरो। लेकिन अगर ये एफ एक्स के इक्वल हो गया तो दो बार ऐड होकर के 2 इंटू जीरो से, मीन्स ये यूज होता है और ये इससे प्रूफ हो जाता है। सिंपल इसको हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी 7 और उससे, क्योंकि ये दोनों इक्वल, तो जैसे ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, 2 इंटू हो गया, और ये माइनस के बराबर है तो जैसे ही माइनस ऐड करेंगे तो जीरो, तो दोनों एक दूसरे से सिंपल सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसे याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं होता। ये दोनों, ये यहाँ बताए थे 4 नंबर, ये जो दो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी बुक में दिया हुआ कोई भी यूज हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इस दोनों की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और इस दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अभी सोल्व करेंगे उसमें भी सबसे ज्यादा उस दो प्रॉपर्टी का ही यूज होगा। तो पहला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे क्वेश्चन आसान कैसे होता है प्रॉपर्टी यूज करके, ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, सबसे पहला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i इक्वल टू सोल्व करेंगे, याद कीजिए क्या था 0 से पाई बाई 2, 0 से a, तो हम x के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं a माइनस एक्स, तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट किए, a माइनस एक्स सभी में x के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखेंगे क्या आसानी से, कितना सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन सोल्व होता है। पाई बाई 2 माइनस एक्स, सभी के स्थान पे क्या किए पाई बाई 2 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स पुट कर दिए। अब ध्यान दें क्या आ गया 0 से पाई बाई 2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये भी आई, दोनों आई को ऐड कर दें तो 2i। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, 0 से पाई बाई 2 सेम है, दो का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ गया, नोमिनेटर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। अब देखते हैं कितना आसान, दोनों का दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो 2i की वैल्यू आ गया 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई बाई 2, अपर माइनस लोअर, तो पाई बाई 2 माइनस 0, 2i की वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 2, दैट इंप्लाइज i इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 4। और देखो कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत आसान। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप का ही, मीन्स घबराए नहीं देख करके क्वेश्चन को, अगर इस फॉर्म में आ गया तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है अगेन 0 से पाई बाई 2 आई, ठीक है, सोल्व करना है tan की पावर 7x बाई tan की पावर 7x प्लस cot की पावर 7x dx। समझ में आया? ध्यान दे, एक जैसा ये सब क्वेश्चन है, पावर से कंफ्यूज नहीं हो, कितना भी पावर है 7 की जगह 100 आ जाए 2000 आ जाए फर्क कुछ नहीं पड़ता। देखेंगे प्रॉपर्टी i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 tan की पावर 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan की पावर 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot की पावर 7, तो cot की पावर 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे सेम प्रोसेस से ये क्या बन जाएगा, tan है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot का पावर 7 बाई cot का पावर 7x, और ये बन जाएगा tan के पावर 7x dx। समझ में आया? फिर ai 2i को ऐड करेंगे 0 से पाई बाई 2, क्या आएगा tan की पावर 7x प्लस cot की पावर 7x बाई cot की पावर 7x tan की पावर 7x dx। दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1, 2i 1 आ गया 1 का इंटीग्रेशन x, और x में पावर पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, i की वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 4। तो ध्यान देंगे
तो इस कंसेप्ट से देखने से ये क्लियर हुआ कि अगर आपको इंटीग्रेशन अब तक नहीं आया, हर तरीके का बच्चे हैं, अब तक इंटीग्रेशन थोड़ा मोड़ा आया, ज़्यादा नहीं आया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोल्व नहीं किए, अगर नहीं भी किए तो भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4-4 नंबर में आया हुआ बोर्ड में क्वेश्चन, सिंपल सा, सबका आंसर π/4 इस टाइप के, और अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, सिंपल सा ये प्रैक्टिस कर लिए तो भी आपका काम, एटलीस्ट ये तो फिक्स सही से एक्सरसाइज से क्वेश्चन तो आना ही आना है 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो पहले बताते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको पहले ही डिफाइन करके बता देते हैं कि यहाँ से आएगा ही आएगा। आप देख लीजिएगा एग्जाम पेपर में, अगर नहीं आए तो फिर बता देंगे। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, फिर अगला भी एरिया बाउंडेड फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, तो और मन से पढ़ेंगे इसको, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं सभी मन से पढ़ ही रहे होंगे। इसको थोड़ा और ज़्यादा मन से पढ़ेंगे, नहीं जैसे सब कुछ खाने में अच्छा लगता है, कोई कोई बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही सब पढ़े आप, तो अच्छी बात है, सब मन से पढ़ रहे, इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा मन से पढ़ेंगे क्योंकि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से देखें कि हमें π/4 के फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 0 से ध्यान समझेंगे, 0 से π/4, 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। ध्यान देंगे, 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, सोल्व करना। ठीक है, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सभी आसान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो एक तो आसान पैटर्न आपको बता दिए। ठीक है, अब अगला देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो I = 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10 x के स्थान पे π/4 - x डालेंगे और ये आ गया dx। ठीक है, ठीक है, 0 से π/4 log ऑफ, सोल्व करेंगे 1, 10a - b का फॉर्मूला 10a - 10b, तो 1 - 10x बाई 1 + 10x, याद कीजिए सिंपल फॉर्मूला है। 0 से π/4 log ऑफ, एलसीएम लेंगे तो 1 + 10x + 1 - 10x बाई 1 + 10x dx। 10x से 10x क्या हो गया, कैंसिल। 0 से π/4 log ऑफ 2/1 + 10x dx। ठीक है, अगेन I = सोल्व करेंगे तो 0 से π/4, ठीक है, log 2 - log 1 + 10x dx। ठीक है, तो अब ध्यान दें, 1 + 10x को इंटीग्रेट करना शुरू किए, वापस यहीं आ गया, तो ध्यान दें इसे क्या हम सोल्व करेंगे, सिंपल फॉर्म। तो I = 0 से π/2, 0 से π/4 2dx, log 2dx, log 2dx। ठीक है, और ये पार्ट क्या आ गया, सेम टू सेम, I -I को इधर लाएंगे, 2I = log 2 कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे 0 से π/4। ध्यान से समझेंगे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो 2I = log 2 π/4 - 0, 2I = log 2 इंटू में π/4, और I की वैल्यू क्या आ गया, π/8 log 2, और ये फाइंड क्या हो गया, आंसर आ गया π/8 log 2। तो ध्यान देंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, और बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा था बट अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, π/2 log 10x dx, बट आसान है। ठीक है, I =
0 से पाई बाई 2 लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। I इक्वल टू लॉग सॉरी 0 से पाई बाई 2 लॉग 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब दोनों को ऐड कर दें, i प्लस आई 2i, दोनों को ऐड करेंगे तो लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स dx, ठीक है। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग m प्लस लॉग m n, तो log 10x इंटू कॉट एक्स। ध्यान देंगे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो जाता है। 2i 10x इंटू कॉट एक्स क्या होता है 1, 10x इंटू कॉस एक्स सिंपल ट्रिगोमेट्री 1, और log 1 क्या होता है 0, इसलिए आंसर आ गया 0। तो i की वैल्यू क्या आया 0। समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रिगोमेट्री सारे मिक्स करके जब हम सोल्व करते हैं फिर ये फाइनल इंटीग्रेशन आता है। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि कहीं से भी कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी भी है, इंटीग्रेशन भी है, ट्रिगोमेट्री भी है, सारे मिक्स करके आते हैं। और जैसे ही ज़्यादा कंसेप्चुअल वैसे पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सारे आपके नॉलेज चेक कर लिए कि हाँ आप क्या क्या पढ़े हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx, ठीक है। तो i इक्वल टू सोल्व करें 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। सोल्व किए i 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। अब दोनों i को ऐड कर दे, i प्लस आई 2i ऐड करेंगे 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। अब जैसे ही ऐड किए तो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m n 0 से पाई बाई 2 लॉग, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करें दिस इंटू दिस, इसका नोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर जस्ट रेसिप्रोकल है, दोनों कैंसिल होकर के क्या आएगा log 1 dx, और log 1 की वैल्यू 0, इसलिए 2i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू क्या गया 0। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी रहता है बट आंसर क्या है सेम तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब अगले पैटर्न का। ये तो देखिए a माइनस एक्स का ही है, यहाँ भी देखिए आपको a माइनस एक्स का है, तुरंत प्रॉपर्टी यूज करके आंसर। अगला देखेंगे ये भी a माइनस एक्स का ही है, 0 से a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स dx i इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे ही सोल्व करेंगे i इक्वल टू क्या आएगा 0 से a रूट एक्स बाई x के स्थान पे हम क्या करेंगे a माइनस एक्स पुट कर दें, x के स्थान पे a माइनस एक्स पुट करें तो a माइनस एक्स रूट अंडर a माइनस एक्स, और यहां पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा x, ठीक है। दोनों को ऐड कर दे 2i 0 से a, जैसे ही ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा, तो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx, दोनों कैंसिल होकर के 1, और 1 का इंटीग्रेशन 0 से a 1 dx, ठीक है। तो 2i की वैल्यू क्या आ गया 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे 0 से a, तो 2i की वैल्यू क्या आ गया a, तो i की वैल्यू क्या आ गया a बाई 2, और इस तरीके से सिंपल वे में आंसर आ गया। सभी देख रहे हैं एक जैसा आंसर आ जा रहा है नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा प्रॉपर्टी वाले पे विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन है 1 से 4, क्वेश्चन है 1 से 4
रूट एक्स बाय रूट अंडर 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, रूट एक्स बाय रूट अंडर 5 माइनस एक्स। सिंपल सा सेम फॉर्मूला याद कीजिए, क्या बताए थे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी क्या था, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मीन्स दोनों को ऐड करके। क्यों, यहाँ जीरो से नहीं है तो 1 से 4 रूट अंडर दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी क्या आएगा, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस एक्स बाई 5 माइनस एक्स, सॉरी, जैसे यहाँ 5 एक्स के स्थान पे 5 माइनस एक्स डालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स, और ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, फर्क पड़ता नहीं, बट थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा सेम टू सेम लिखा हुआ, नहीं तो अल्टीमेट रिप्लेस हो गया सेम ही होता। i इक्वल टू 1 से 4, अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर नोमिनेटर ऐड किए रूट एक्स प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स, सेम टू सेम, सेम कैंसिल, 1 से 4 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 4, और i इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। तो इस तरीके से आप देखें और सिंपल वे में आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए तो अगले पैटर्न पे चलते हैं हम, एक एक पैटर्न आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे और कंप्लीट होने के सिचुएशन में। अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, एक वीडियो और बनेंगे इसके। 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 dx, ध्यान दें। ठीक है, कुछ भी पावर हो सकता है। 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को मान ले t, अब प्रॉपर्टी भी आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी आ गया, सारे सिस्टम। तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी टी। ठीक है, जैसे ये किए तो लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 0 दैट इंप्लाइज t टेंस टू, x को 0 रखेंगे तो t 1 हो जाएगा, और x टेंस टू 1 दैट इंप्लाइज t टेंस टू 0। तो लिमिट चेंज हो गया, नहीं क्या आ गया, 1 से 0 आ गया। और 1 माइनस एक्स को t माने तो x की इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी इंटू टी की पावर 3/2 dt, dx के स्थान पे माइनस, आप चेंज कर ले लिमिट, माइनस है तो 0 से 1, ये भी प्रॉपर्टी हो गया। t से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 माइनस टी की पावर 1 ऐड करेंगे 5/2। ठीक है, अब इंटीग्रेट करें, t की पावर 3/2 है तो क्या करेंगे, 3/2 प्लस 1, याद कीजिए सिंपल सा 1, माइनस टी की पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1। ठीक है, लिमिट पुट करना है 0 से 1। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे, वैल्यू आएगा 0 के केस में तो दोनों 0, तो 0 तो पुट करने की जरूरत है नहीं, 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे, ऊपर वाला 1 सिर्फ नीचे, 3/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे, 5/2 मीन्स क्या आ गया, ये 2/5, और ये क्या आएगा 7, तो 2/7। अब कैलकुलेट कर लें और यही क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, और ये आपका फाइनल कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल वे में हम सोल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ही इसे कैलकुलेट कर ली इस पैटर्न को, तो अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखें, ठीक है, तो x 0 से इंफिनिटी x dx बाई x प्लस 1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया नहीं आया, x dx बाई x प्लस 1 इंटू में 1 प्लस, हाँ तो इसको देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो सपोज करते हैं लेट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या होगा, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब x टेंस टू 0 दैट इंप्लाइज टेन थीटा भी क्या होगा, ध्यान दे, जैसे x 0 कब होगा, जब थीटा टेंस टू 0, ये 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा, और
व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इंप्लाई थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2। नहीं, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब पुट करें, पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज हो गया 0 से पाई बाई 2। x क्या है tan थीटा, dx क्या है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर से sec स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो फाइनल इंटीग्रेशन जो हो गया सिंपल बन गया क्या, इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 नहीं tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। चाहे तो सभी को x कर दे, वेरिएबल हम बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में ज़्यादा tan x। ठीक है, सभी का वेरिएबल बदल दिए, या थीटा भी रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे कि सर पता नहीं कैसे चेंज कर दिए तो आप थीटा ही रहने दे, मीन्स वेरिएबल अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन है वेरिएबल बदल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये ध्यान दें, 0 से पाई बाई 2 1 ऐड करने से सेम टू सेम 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस tan थीटा, और 1 प्लस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब पहला आप देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 का x, लिमिट पुट करेंगे, सॉरी थीटा है, थीटा के फॉर्म ले रहे हैं, तो थीटा लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा डी थीटा, और ये क्या आ गया 0 से पाई बाई 2। याद कीजिए पहला क्वेश्चन, आज ही की वीडियो का पहला क्वेश्चन, इसे सोल्व करेंगे थीटा के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली आई इक्वल टू ये पाई बाई 2 माइनस 0, और ये क्या बनेगा, इसको सोल्व करेंगे अलग से तो पाई बाई 4 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दें, आज ही की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, इसे सोल्व करेंगे पाई बाई 4, तो आई क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और फाइनली आंसर क्या आ गया ये पाई बाई 4, और यही इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग सा भी क्वेश्चन रहे तो आप पेशेंस रख के सोल्व करेंगे, सोल्व होगा। थैंक यू।